दोस्तों, सियासत में आवाज से ज्यादा आंकड़ों का शोर होता है। दोस्तों, भारत की संसद में अभी एक ऐसा पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है जिसने आने वाले कई सालों की पॉलिटिक्स का डायरेक्शन परमानेंटली चेंज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज अपना झोला उठाकर बीजेपी में शामिल हो गए। पर किस्सा सिर्फ इन 7 नेताओं का पलटी मारने का या कट्टर ईमानदार पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूटने का नहीं है। असली खेल इस मैसिव शिफ्ट के पीछे 2 मास्टर प्लान्स का है। पहला, राज्यसभा में मोदी सरकार का पूरी तरह से बाहुबली बन जाना, और दूसरा 2027 के पंजाब इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जमीन खिसकाने का पूरा ब्लूप्रिंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका एक और हार्ड हिटिंग वीडियो में। आज हम इन 7 नेताओं का डिफेक्शन और मर्जर की लेयर्स खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे अगर सब बीजेपी के प्लान के अकॉर्डिंग चला तो ऑपोजिशन राज्यसभा में बस सेल्फी लेने योग्य रह जाएगा, और कैसे बीजेपी ने पंजाब में अपनी पूरी हिंदी बेल्ट वाली जो उनकी इमेज थी उसको एक ही दिन में बदल के रख दिया है। ये वीडियो आंखें खोलने वाला है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। चलिए फैक्ट्स और डेटा पर पर्दे उठाते हैं। सबसे पहले आते हैं पार्लियामेंट की मैथमेटिक्स पर। राज्यसभा में फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा भाषण देते हैं, वहां सिर्फ वोटिंग की गिनती चलती है। पहले सिचुएशन क्या थी? एनडीए के पास राज्यसभा में करीब 135 से 141 सीट्स थी। टोटल स्ट्रेंथ है 244, जिसका मेजॉरिटी मार्क आता है 123। एनडीए सेफली आगे तो थी, पर कई बार जब कोई मेजर बिल आता था तो उन्हें एलाइज जैसे जेडीयू या टीडीपी या फिर बीजेटी जैसी नेचुरल पार्टीज के आगे हाथ पांव जोड़ने पड़ते थे। अब क्या सीन है? जैसे ही ये 7 आम आदमी पार्टी के एमपीज एनडीए में आए तो एनडीए का ऑफिशियल नंबर अब हो जाएगा 149। और अगर आप सिर्फ बीजेपी की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ यहां पे देखें तो वो 106 से जंप मार के सीधा 113 के आसपास पहुंच गई है। इसमें अगर 7 नॉमिनेटेड एमपीज और 2 इंडिपेंडेंट भी जोड़ दें तो बीजेपी ऑटोमेटिकली अपने दम पर अकेले 122 का मार्क क्रॉस कर लेगी। मतलब अब सरकार के छोटे मोटे बिल पास करने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर असल खेल ये है ही नहीं, खेल है 2/3 मेजोरिटी का, जिसको है कहते हैं 2/3 बहुमत का सत्ता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कोई बड़ा बदलाव अमेंडमेंट करना है तो 163 सीट्स चाहिए होती हैं। अभी एनडीए 145 से 149 की रेंज में है। ध्यान दीजिए, मई और नवंबर के बीच में कुछ सीट्स खाली हो रही हैं। अगर बीजेपी इन सीट्स को कब्जा कर लेती है और वो 1 का वो जादुई आंकड़ा पार कर लेती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने का योग्य वो बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जो बिल्स आज तक राज्यसभा में आकर अटके थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन और वो वक्फ अमेंडमेंट बिल, वो अब पार्लियामेंट से रॉकेट की स्पीड में पास हो जाएंगे। भाई सीधी बात है, अगर वो 163 का नंबर हो गया तो आने वाले टाइम में ऑपोजिशन राज्यसभा में सिर्फ हाजिरी लगाने और कैंटीन में समोसे खाते हुए नजर आएगी। वोटिंग से अब उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का क्या हाल है? उनकी स्ट्रेंथ 10 जो थी वो अब डायरेक्ट 3 पर आ गई। आम आदमी पार्टी का फुल फॉर्म लगता है अब आधी अधूरी पार्टी रखना पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू के सारे तिनके तो बीजेपी ने निकाल लिए। अब उनके हाथ में सिर्फ डंडा बचा है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि जो पार्टी अन्ना आंदोलन की कोख से जन्मी थी, जो स्वराज और आम आदमी की बात करती थी, वो एक दिन अपने ही लोगों के लिए जेल और इनजस्टिस का अड्डा बन जाएगी। आज आम आदमी पार्टी बिखर रही है, नेता छोड़कर भाग रहे हैं और उनके की स्ट्रैटेजिस्ट बगावत पर उतर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये आम आदमी पार्टी का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड है। केजरीवाल की तानाशाही वाला स्टाइल कैसे उनकी अपनी लंका लगा रहा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्टी के पोस्टर बॉय राघव चड्ढा की। वो नेता जो राज्यसभा में पार्टी की आवाज था, पर दोस्तों पॉलिटिक्स में जब आपका कद बड़ा होने लगता है तो ऊपर बैठे लोगों को जलन होने लगती है। राघव को 2 अप्रैल को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाया गया। ठीक 22 दिन बाद वो बंदा अचानक से बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखता है। शॉकिंग? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने सबसे लॉयल बंदे को बेइज्जत करके निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो वहीं जाएगा जहां उसको कदर महसूस होगी। हैरानी तो तब हुई जब उनकी जगह अशोक मित्तल को लाया गया और अगले ही दिन उन्होंने भी बीजेपी का रास्ता पकड़ लिया। केजरीवाल जी ने जिसको अपनी डेप्यूटी लीडर की कुर्सी पर बिठाया, वो बंदा कुर्सी का आदर करने के बजाय वो कुर्सी समेत ही बीजेपी के शोरूम में डिलीवरी देने निकल गया। ये तो इनके शीश महल को इनके अपने लोगों ने ही लूट लिया।
दूसरे नंबर पे आते हैं उनके दिमाग की, जो है संदीप पाठक। वो इंसान जिसने पंजाब में 92 सीट्स का ब्लूप्रिंट बनाया था उनके लिए। वो आम आदमी पार्टी का अल्टीमेट डेटा स्ट्रैटेजिस्ट था। पर दुश्मनी तब शुरू हुई जब पाठक ने लॉजिक की बात करी और उनका जो किचन कैबिनेट है उसने ईगो की बात करी। संदीप पाठक को साइडलाइन करना आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। ईगो क्लैश इतना बढ़ गया कि जो इंसान पर्दे के पीछे रहकर पार्टी बनाता था वो अब ओपन बगावत पर उतर आया है। बिना पाठक के आप एक गाड़ी हैं जिसमें पेट्रोल तो है पर इंजन स्ट्रैटेजी गायब है। लेकिन सबसे बड़ा धक्का लगा स्वाति मालीवाल के केस में। स्वाति जो पार्टी की सबसे प्रोएक्टिव फीमेल वॉइस हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि सीएम हाउस में उन पर फिजिकल असॉल्ट हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनके पेट पर लात मारी गई और उन्हें घसीटा गया। इसकी उन्होंने एफआईआर भी की। दोस्तों, जो पार्टी निर्भया मूवमेंट से निकली, जिसने महिला सुरक्षा का नारा दिया, वो अपने ही नेता के साथ हुए वायलेंस पर चुप रही। उल्टा स्वाति को बीजेपी का एजेंट उन्होंने बोल दिया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन तक कर दिया। झाड़ू लेके दूसरों के घर की गंदगी साफ आप करने चले थे, पर जब अपने ही ड्राइंग रूम में कूड़ा इकट्ठा हुआ तो सारी कट्टर ईमानदारी आपके धरी की धरी रह गई। अपनी ही बेटी को आपने एजेंट बोल दिया, ये कहाँ की ईमानदारी है? तो फिर कोई पार्टी क्यों नहीं छोड़ेगा? तो आई थिंक ये बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से ज्यादा आम आदमी पार्टी का खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। राघव का जाना इनजस्टिस था, संदीप पाठक का रिबेल होना ईगो क्लैश था और स्वाति का केस मॉरल कोलैप्स था। आज जो आम आदमी पार्टी का ये हाल हुआ है उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन 7 एमपीज की लिस्ट ध्यान से देखिए। इसमें से 6 एमपीज का बेस स्पेसिफिकली पंजाब से जुड़ा हुआ है। असली गेम दिल्ली में हो ही नहीं रहा है। असली शतरंज 2027 के पंजाब विधानसभा इलेक्शंस के लिए नींव बिछाई जा रही है। चलो बीजेपी की पंजाब प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। 2022 में बीजेपी को पंजाब में मात्र 2 ही सीट मिली। किसान आंदोलन के टाइम पर उन पर एंटी फार्मर होने का बड़ा ठप्पा भी लग गया। पंजाब के लोग बीजेपी को एक हिंदी बेल्ट वाली बाहरी पार्टी मानते हैं। जट सिख वोट और पांथिक वोट बैंक बीजेपी के लिए ऑलमोस्ट जीरो ही है। ऐसा लगता है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ध्वस्त नहीं किया, बल्कि उनकी पंजाब जो ब्रांच थी उसका पूरा का पूरा एक्विजिशन कर लिया। देखो कैसे। राघव चड्ढा, पढ़ा लिखा, आर्टिकुलेट फेस, अर्बन और यूथ वोट को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट सीएम मटेरियल बन सकते हैं। हरभजन सिंह, पिंडदा मुंडा, हर घर में उनका पोस्टर लगा है। मैसिव कल्चरल अपील है और जट सिख सिंबल भी है। वो उनको गवर्नर या तो बनाया जा सकता है या फिर उनको जलंधर से एमएलए एमपी का टिकट मिल सकता है। संदीप पाठक अगले 6 महीने में जो आरएसएस बीजेपी की ग्राउंड रियलिटी और पोलिंग बूथ सेट करेंगे वो यही बंदा होगा। अशोक मित्तल जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ओनर हैं, एजुकेशन लॉबी और लाखों स्टूडेंट्स यूथ का कनेक्ट मिल गया। विक्रमजीत साहनी की बात करें, सिख कम्युनिटी, एसजीपीसी और एनआरआई फंड्स में डायरेक्ट एंट्री पॉइंट। स्वाति मालीवाल की बात करें, महिला सेफ्टी का इमोशनल कार्ड और सिंपैथी वोट भी मिलेगा। देखो, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। खालिस्तान मूवमेंट हो, ड्रग्स, क्रॉस बॉर्डर टेंशंस के चलते बीजेपी वहां आई थिंक कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट चाहती है। इसलिए पंजाब में आने के लिए अब वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से पीछे नहीं हट रही है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ लड़ के मर रहे थे। बीजेपी पीछे से आई और दोनों ही टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर्स ट्रांसफर विंडो में खरीद लिए। भाई, ये विधानसभा इलेक्शंस नहीं चल रहा है, ये पॉलिटिक्स प्रीमियर लीग की ऑक्शन चल रही है। साथ ही सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी, सीबीआई का खौफ भी है। केजरीवाल जेल देख चुके हैं, सिसोदिया, जैन का हम सबने देखा ही है। इन नेताओं का लॉजिक क्लियर था, डूबते जहाज को उस वक्त छोड़ दो या उसमें से कूद जाओ जब बगल में से नाव गुजर रही हो, और वही आम आदमी पार्टी के एमपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में आइडियोलॉजी बिल्कुल गाड़ी के पेट्रोल की तरह होती है। जब तक इंजन चल रहा है तब तक तो सब कुछ ठीक है। टंकी जब खाली होती है तो नेता तुरंत अपनी गाड़ी जो है वो पास वाले पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को रैप अप करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। इस पूरे एनालिसिस से 3 क्लियर लेसन्स हमको सामने मिलते हैं। पहली बात, एनडीए एक बेहद पावरफुल लेजिस्लेटिव मशीन बन गया है। आने वाले सालों में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाले बिल्स के आगे अब कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगा पाएगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का नेशनल पार्टी का स्टेटस अब डायरेक्ट थ्रेट में है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान अब इस समय बिल्कुल अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तीसरी बात, पंजाब 2027 ये अब कोई आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं है। बीजेपी के पास अब सॉलिड पंजाबी फेसेस हैं। ये एक एक्सट्रीमली ब्रूटल और वन साइडेड की जगह डेडली 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट बनने वाला है। आम आदमी पार्टी ने एक टाइम पे पूरे कन्विक्शन से देश को बोला था हम पॉलिटिक्स बदलेंगे। सही कहा था उन्होंने, पॉलिटिक्स तो नहीं बदली पर आखिरकार पॉलिटिक्स ने आई थिंक उनको ज़रूर बदल दिया। तो दोस्तों, खेल की सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने आपके सामने रख दी है। अब सवाल आप लोगों से है, क्या पंजाब में बीजेपी का ये मैसिव ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या ये फेल हो जाएगा? क्या 2027 में वहां कमल खिलेगा या जनता इन दल बदलू नेताओं को सबक सिखा देगी? आम आदमी पार्टी का फ्यूचर आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अपने थॉट्स और ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।